हर रोज आप टीवी खोलो, यूट्यूब स्क्रॉल करो या न्यूज पढ़ो, एंकर्स लिटरली चिल्ला रहे होते हैं, राइट? सेंसेक्स क्रैशेस 1500 पॉइंट्स या फिर निफ्टी हिट्स एन ऑल टाइम हाई। आप अपना फोन निकालते हो और स्क्रीन पर बस लाल और हरे नंबर्स फ्लैश हो रहे होते हैं। ऑनेस्टली ये सब स्टार्टिंग में काफी क्योटिक लगता है, पर ट्रस्ट मी, आज के इस एक्सप्लेनर के बाद आपका मार्केट को देखने का पूरा नजरिया बिल्कुल बदलने वाला है। लेट्स गेट राइट इनटू इट। सो एक बहुत ही बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी हैं क्या? आई मीन, आर दीज कंपनीज जिन्हें आप डायरेक्टली खरीद सकते हो, या फिर ये हमारी इकोनॉमी का कोई एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट कार्ड है? और सबसे बड़ा बिगिनर मिस्ट्री जो हम सब ने फेस किया है, ऐसा क्यों होता है कि निफ्टी ग्रीन में ऊपर जा रहा है पर आपका खरीदा हुआ स्पेसिफिक स्टॉक लिटरली रेड में ट्रेड कर रहा है? लेट्स डिकोड दिस टुगेदर। ओके, तो आज के इस ब्रेकडाउन का रोड मैप कुछ ऐसा दिखता है। हम समझेंगे कि इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स और निफ्टी का एग्जैक्ट डिफरेंस देखेंगे, देन विल सी कि ये नंबर्स एक्चुअली मूव कैसे करते हैं। उसके बाद वील एक्सप्लोर सम अदर इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और एंड में हम मार्केट इन्वेस्टिंग की रियलिटी चेक करेंगे। Alright, Section 1. What is an index? The scoreboard of the market. अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में कहूं तो एक इंडेक्स बेसिकली सिर्फ एक मेजरमेंट है, एक स्नैपशॉट है। इसे अपने पुराने स्कूल रिपोर्ट कार्ड की तरह सोचिए। पूरी क्लास कैसा परफॉर्म कर रही है ये देखने के लिए प्रिंसिपल हर एक बच्चे का पेपर चेक नहीं करते, राइट? वो बस क्लास का ओवरऑल एवरेज देखते हैं। या फिर क्रिकेट स्कोरबोर्ड का एग्जांपल ले लो। आपको हर एक प्लेयर का रन याद नहीं होगा, पर टीम का टोटल स्कोर देखकर इंस्टेंटली पता चल जाता है कि मैच कैसा चल रहा है। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स बिल्कुल यही करता है। ये पूरे मार्केट के करंट मूड का एक क्विक ओवरऑल स्नैपशॉट देता है। Moving on to Section 2, Sensex versus Nifty, the big two. इन दोनों के बीच का डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है? सेंसेक्स, जिसका फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का हिस्सा है। ये इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और ये कंसिस्टेंटली टॉप 30 लार्ज कंपनीज को ट्रैक करता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास निफ्टी है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई का इंडेक्स है। इसका सबसे पॉपुलर वर्जन निफ्टी 50 है और नाम से ही एकदम क्लियर है, ये उन टॉप 50 लार्ज कंपनीज को ट्रैक करता है। सो सिंपली पुट, सेंसेक्स इज 30, निफ्टी इज 50। आज के टाइम पे अगर आप ध्यान दो तो म्यूचुअल फंड्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस और मीडिया सबसे ज्यादा क्लोजली निफ्टी को ही फॉलो करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, जब हम लार्ज कंपनीज बोलते हैं ना, तो हमारा मतलब मार्केट के एब्सोल्यूट जायंट से हैं। हम रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे मैसिव हैवीवेट्स की बात कर रहे हैं। ये इंडेक्सेस लिटरली इन्हीं पावरफुल कॉर्पोरेशंस के दम पर चलते हैं। अगर एज अ ग्रुप इन जायंट्स की परफॉर्मेंस स्ट्रांग है तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, और अगर इनमें से किसी पर हैवी सेलिंग प्रेशर आता है तो उस इंडेक्स को नीचे आने में टाइम नहीं लगता। Next up, Section 3, how indexes move, the mechanics behind the numbers. Now this is where it gets really interesting. इंडेक्स में हर कंपनी एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती। उन्हें उनके साइज और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक वेट दिया जाता है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि मैसिव कंपनीज, लेट्स से कोई जायंट कंपनी ए हो जैसे रिलायंस या एचडीएफसी बैंक, उनका इंडेक्स की ओवरऑल मूवमेंट पर बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। कंपेयर दैट टू द रिलेटिवली स्मॉलर कंपनीज एट द बॉटम ऑफ दैट टॉप 50 लिस्ट। अगर कोई जायंट स्टॉक थोड़ा सा भी अग्रेसिवली मूव करता है ना, तो वो पूरे इंडेक्स को अपने साथ बड़ी तेजी से खींचता है। It's literally like the heavyweights are driving the entire bus. तो यहां सबसे क्रूशियल टेक अवे ये है, जब न्यूज एंकर्स एक्साइटेडली कहते हैं कि द मार्केट क्लोज ग्रीन टुडे, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि ओवरऑल एवरेज इंडेक्स कल के कंपैरिजन में आज ऊपर क्लोज हुआ है, और रेड का मतलब है लोअर क्लोज। पर लिसन केयरफुली, पूरा मार्केट एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करता। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उन जायंट्स की वजह से इंडेक्स ग्रीन हो, लेकिन आपका अपना स्पेसिफिक छोटा स्टॉक लाल निशान में ट्रेड कर रहा हो। ये ग्रीन और रेड बस उस ओवरऑल एवरेज मूड को बताते हैं, ना कि हर सिंगल स्टॉक की कहानी। Which brings us to Section 4, exploring other indexes beyond the top 50. आज का मॉडर्न इंडियन मार्केट सीरियसली बहुत बड़ा है, और सच कहूं तो अब यह कहानी सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी तक लिमिटेड नहीं है। अब ऑलमोस्ट हर सेक्टर और हर कंपनी साइज के लिए स्पेसिफिक इंडेक्सेस बन गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेजर बैंक्स को क्लोजली ट्रैक करने के लिए वी हैव बैंक निफ्टी, टेक जायंट्स के लिए निफ्टी आईटी है, हेल्थ केयर सेक्टर देखना है, निफ्टी फार्मा चेक करो। फिर कंपनी साइज के हिसाब से इंडेक्सेस हैं, जैसे निफ्टी मिड कैप, जिसमें मीडियम साइज्ड ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, यहां रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, और निफ्टी स्मॉल कैप, जो काफी वॉलेटाइल होता है पर मैसिव रिटर्न्स भी दे सकता है। Plus, we have sectoral indexes for auto, real estate, FMCG, energy और metals. ये सब इकोनॉमी के अलग अलग पार्ट्स का एक बहुत ही डिटेल्ड, zoomed in snapshot देते हैं। Finally,
Section 5. The reality of investing. Growing with the economy. देखो, बहुत से लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करने का वो डेली स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहते, और यहीं पर इंडेक्स इन्वेस्टिंग गेम चेंजर बन जाती है। ये एक बहुत ही सिंपल मॉडर्न अप्रोच है जो आजकल अग्रेसिवली पॉपुलर हो रही है। स्टेप 1, आपको बस सेंसेक्स या निफ्टी को ट्रैक करने वाला एक इंडेक्स फंड या ETF चूज करना है। स्टेप 2, ऐसा करके आप एक्चुअली पैसिवली उन टॉप कंपनीज के प्योर बास्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और स्टेप 3, आप आराम से बैठते हो और इस लो कॉस्ट पैसिव ग्रोथ का फायदा उठाते हो। ये लिटरली हेस्टैक में एक सुई ढूंढने के बजाय पूरा का पूरा हेस्टैक खरीद लेने जैसा है। लेकिन यहां हर बिगिनर के दिमाग में एक डाउट आता है, क्या मार्केट बस ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता रहेगा? वेल, टाइमलाइन की रियलिटी को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। डेली बेसिस पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी, पैनिक और न्यूज का नॉइज भरा होता है। कुछ महीनों के होराइजन में आपको शॉर्ट टर्म क्रैशेस और करेक्शंस 100% देखने को मिलेंगे। पर अगर हम सालों की बात करें, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जनरली कंट्री की रियल इकोनॉमिक ग्रोथ और रिकवरी को ही रिफ्लेक्ट करता है। शॉर्ट टर्म में डरना नॉर्मल है, पर आपका फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर होना चाहिए। और ये जो लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, ये इंडिया की रैपिड एवोल्यूशन के कोर पिलर्स से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। इंडेक्सेस बिना किसी सॉलिड रीजन के मैजिकली ऊपर नहीं जाते, इनके पीछे रियल टैंजिबल इकोनॉमिक फोर्सेस काम करती हैं। हम यहाँ डिजिटल इकोनॉमी के मैसिव एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एक रियल मैन्युफैक्चरिंग बूम, इनक्रेडिबल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, हमारा रैपिडली ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम और ऑफ कोर्स ये हिस्टोरिक रिटेल इन्वेस्टिंग बूम। ये सारे फैक्टर्स मिलकर फंडामेंटली मार्केट की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को स्ट्रांगली ड्राइव कर रहे हैं। सबसे बड़ी बिगिनर मिस्टेक क्या होती है? निफ्टी को कुछ पॉइंट्स गिरते हुए देखकर इंस्टेंटली पैनिक करना और सोचना कि बस सब खत्म हो गया। लेकिन ये क्वार्ट हमेशा याद रखना, मार्केट्स साइकिल्स में मूव करते हैं। बुल मार्केट्स आएंगे जहां हर तरफ ऑप्टिमिज्म होगा, बेयर मार्केट्स आएंगे जहां चीजें प्रैक्टिकली नीचे जाएंगी, शार्प शॉर्ट टर्म करेक्शंस होंगे और फिर रिकवरीज भी होंगी। ये सब कंप्लीटली 100% नॉर्मल है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स रोज सुबह हेडलाइंस देखकर पैनिक नहीं करते, वो एक्चुअली पेशेंटली बिग पिक्चर देखते हैं। सो आज का हमारा अल्टीमेट टेकअवे क्या है? स्टॉक मार्केट कोई कैसीनो नहीं है और ना ही ये किसी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले रैंडम नंबर्स हैं। अपने कोर में एक इंडेक्स उन रियल बिजनेसेस का रिफ्लेक्शन है जो ग्राउंड लेवल पर रियल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमारी ब्रॉडर इकोनॉमी, ह्यूमन साइकोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का एक आईना है। तो अगली बार जब आप सेंसेक्स या निफ्टी को देखें, जस्ट रिमेंबर, आप लिटरली इस इकोनॉमी की धड़कन को देख रहे हैं। अगर आपको ये क्लियर और सिंपल एक्सप्लेनर पसंद आया तो इस एनालिसिस को लाइक जरूर करें एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि आप हमारे फ्यूचर ब्रेकडाउन्स मिस ना करें। और जाने से पहले मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूं, हमारा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? क्या हम ऑप्शन ए पे जाएं, यानी बुल वर्सेस बेयर मार्केट्स का एक इन डेप्थ एनालिसिस करें, या फिर ऑप्शन बी, आईपीओस को समझने की एक नो नॉनसेंस गाइड बनाएं? अपनी चॉइस मुझे कमेंट्स में बताइए और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट एक्सप्लेनर के साथ।